हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमें करना है वो है बाइनैप। ठीक है, हमें आज बाइनैप के बारे में स्टडी करनी है, थोड़ी सी स्टडी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। देखिए बाइनैप बेसिकली क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक बेंजीन है, इसमें एक और बेंजीन है यानी नेप्थलीन है हमारे पास लगा हुआ, और यहाँ इस बॉन्ड से एक और नेप्थलीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक और नेप्थलीन जुड़ा हुआ है, ये सभी क्या हो गया, नेफ्थलीन है। बस फ़र्क ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आगे की तरफ है, मतलब ये आगे की तरफ निकला हुआ है, और इसमें क्या हो गया कि ये वाला पोर्शन आगे की तरफ निकला हुआ है, ये वाला मतलब ये वाला आगे की तरफ है। ठीक है, अब इसमें से क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास लगा है फॉस्फोरस, और चूंकि ये आगे है तो इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ भी इसमें फॉस्फोरस लगा हुआ है। ये फॉस्फोरस ही नहीं है बल्कि PPS2 भी है। ठीक है, फॉस्फोरस में 2 बेंजीन लगे हुए हैं, PH2, यहाँ भी फॉस्फोरस में 2 बेंजीन लगा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं किसी मेटल को पकड़ने के लिए, यहाँ पर लोन पेयर है ताकि किसी मेटल को पकड़ा जा सके। इसी का नाम होता है बाइनैप। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है, इसका नाम है बाइनैप। और बाइनैप के अगर पूरे नाम की बात की जाए तो बाइनैप का जो पूरा नाम होता है, देखिए इसको लिखेंगे पहले 2,2-bis। ठीक है, उसके बाद हो गया डाई फिनाइल फॉस्फिनो। ठीक है, फिर 1 आपको बाई नेप्थाइल। देखो क्या मतलब है इसका, यहाँ पर 2,2-bis डाईफिनाइल। देखो यहाँ पर डाईफिनाइल है और ये फॉस्फिन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक दूसरे की पोजीशन पे हैं। ठीक है, गौर से देखो, यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मान लो 1 और ये हो गया क्या आपको 2 तो ज़रा गौर से देखिए कि आपके पास क्या हो गया, आपको 2 पे भी बाईफिनाइल है और 2 पे भी, देखो इसलिए 2 क्या हो गया 20 डाईफिनाइल फॉस्फिन। देखो है ना, डाईफिनाइल है, 2 बेंजीन है और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फिन आया, और 1 पे क्या हो गया डाईनेप्थाइल है। देखो यहाँ भी 1 पे नेप्थाइल है और 1 पे भी नेप्थाइल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिखे, तो इसको हम लोग बी के लिए यूज करेंगे बी, आई के लिए आई यूज करेंगे। ठीक है, नेप्थाइल के लिए यूज करेंगे हम लोग NaP, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया बाइनैप। ठीक है, लेकिन बाइनैप सिर्फ एक लिगेंड है। बाइनैप सिर्फ क्या हो गया, एक लिगेंड है, ये रिएजेंट नहीं है। बाइनैप अकेले कुछ नहीं करेगा। बाइनैप को आपको क्या करना होगा ना, आपको रिएजेंट से जोड़ना होगा। मान लो हम इसको जोड़ देते हैं RuCl2 से या RuBr2 से जोड़ देते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं Ru। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास NH2 है, इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं, ये NH2 है, डोंट वरी। ठीक है, इथिलीन डाइएमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, इससे हमारा जुड़ सकता है। हम जो इसको क्या कर सकते, इसको इससे जोड़ सकते हैं Ru, यहाँ Cl। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसको इस तरह से ग्रुप से हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जोड़ के क्या कर देंगे, तब जाके हमारा पूरा एक कंप्लीट रिएजेंट बनेगा। क्योंकि सोच के देखिए कि ये एक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है ही नहीं, इसमें तो कोई मेटल ही नहीं है बाइनैप में, तो बाइनैप अकेले किसी काम का नहीं है। बाइनैप में क्या करना होगा, हमें मेटल ऐड करना होगा, तब जाके बाइनैप हमारे काम का होगा। जैसे गौर से देखिए, ये हमारा बाइनैप है, ध्यान दीजिए, ये हमारा बाइनैप है। बाइनैप का नाम क्यों लिखा गया बाइनैप, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाइनैप का नाम बाइनैप क्यों लिखा गया, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये देखो, ये यहाँ है, ये रहा यहाँ पर आपके पास फॉस्फोरस, ये रहा आपके पास यहाँ आगे वाला फॉस्फोरस, आपको पता है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ आगे है और ये वाला पोर्शन यहाँ आगे है। ठीक है, हमने क्या किया, आपको फॉस्फोरस पे क्या लगा हुआ है, आपको बेंजीन लगा हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे फॉस्फोरस पे क्या हुआ, बेंजीन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया सो क्या, रुदेनियम। और रुदेनियम से क्या, मान लो आपके पास रुदेनियम के साथ क्लोराइड है, ऐसे क्लोराइड, और यहाँ पे आपके पास NH2 है, यहाँ भी NH2 है, और ये इस तरह से रिएजेंट है आपके पास। इस रिएजेंट को मान लो हमने क्या माना, X मान लिया। क्या रिएजेंट को माना हमने, X मान लिया। अरे कुछ नहीं, आपको लिखिएगा बाइनैप, ऐसे लिखिएगा बाइनैप, और बाइनैप के साथ आपको क्या दे देगा, आपको RuCl2, और साथ में क्या दे देगा आपको En। समझ रहे हैं बात को, बाइनैप RuCl2 En, आपको इस तरह का रिएजेंट आपको दे देगा। इसका यूज ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है ना, इसका यूज जो होता है ना, जैसे आपने ये देखा था कि हमारे पास जो विल्किंसन कैटलिस्ट था वो होमोजीनियस कैटलिस्ट था, मतलब C+CH इस टाइप का एग्जाम्पल में यूज होता था। ठीक है, हमारे पास जो होता था वो इस टाइप एग्जांपल विल्किंसन कैटलिस्ट यूज होता था कि जहाँ पर हमारे पास एक अनसिमेट्रिक पाई बॉन्ड है, तब उसको क्या करते थे, उसको हम लोग ब्रेक कर देते थे। लेकिन ये जो बाइनैप है
ये सी डबल बॉन्ड सी को नहीं बल्कि सी डबल बॉन्ड ओ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी ये बन जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। समझ रहे बात को कि बाइनेप से जुड़ा हुआ जो रिएजेंट होगा वो क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ को क्या कर देगा, आपको रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन देकर। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सपोज कीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, सपोज करो ये है ऐसे, हमने इसको हाइड्रोजन दिया और कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट एक्स दिया, यही नाम दिया है ना मैंने फिलहाल, इसके कैटलिस्ट को मैंने नाम दिया है एक्स, तो हम इसको एक्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए ये सब कुछ ऐसे रह जाएगा, ये पाई बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये ओ चाहे आगे चाहे पीछे चला जाएगा। उसी तरह से मान लो ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये रहा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ CH3, आप इसको H2 दे दो, X दे दो, ठीक है, और साथ में थोड़ा बेस भी आप दे दो, तो क्या हो जाएगा ये वाला आपको पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या हुआ आपको, ये इस तरह से बेंजीन। बोलो आई बात समझ में। तो इस तरह से बाइनैप का जो है हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो बाइनैप के बारे में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बड़ा सिंपल है, आपको जहाँ भी इसका यूज आए तो आप उसका यूज़ को क्या कर देंगे, कर देंगे। एक चीज़ में अपना मिस्टेक सुधारना चाहूँगा, मैंने एक मिस्टेक की पिछले क्लास में कि विल्किंसन कैटलिस्ट से मैंने क्या किया, इसको भी रिड्यूस कर दिया, ये नहीं कर सकते हम। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है गौर से देखिए जो हमारे पास है ना RHCl PPS3, ठीक है, यहाँ PPH PP मतलब PPS3 से 3 लगा हुआ है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये क्या करता है, इसको भी रिड्यूस कर दिया, लेकिन इसको रिड्यूस नहीं करता है ये, ठीक है। जो प्लेन ओनली जो इथीन होता है, इथीन को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा तो ये इसी से जाके जुड़ जाएगा, ये इसी से क्या हो गया, जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप कैसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको इथेन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसी में को ग्रुप लगा दीजिए तो करेगा, लेकिन अगर ग्रुप नहीं है, मान लीजिए ये ग्रुप लगा दीजिए, ग्रुप कुछ भी लगा दीजिए तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रुप नहीं है तो नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या हो जाएगा, PPS3 हॉल 3 Cl RH और C2H4, ये इसी के साथ ऐसे रहता है। तो आप अब इस चीज़ को मैंने मिस्टेक किया था, उसको मैं सुधार रहा हूँ कि विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ जो होगा इथीन का रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ इथीन का रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाकी सबका होगा, इसका नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि ये है RC डबल बॉन्ड OH और इसको मैंने दे दिया PPS3 हॉल 3 RHCl, ठीक है, ये आपको दे दिया यहाँ पर। तो अब इसका क्या करेंगे भाई, तो इसका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गौर से देखिए, जैसे कि आपके पास ये हो गया RH, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ PPS3 का हॉल 2 हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, गौर से देखिए PPS3 यहाँ पर आपके पास हॉल 2 था, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये RH में आपके पास Cl हो गया और PPS3 हो गया। हमने यहाँ से क्या किया, हमने ऑलरेडी एक PPS3 यहाँ से निकाल दिया। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि RH जो हो गया रोडियम है कोबाल्ट ग्रुप का, H2D7 तो 9 9 6 15 और 1 16, लेकिन उसके बावजूद समस्या ये है कि PPS3 क्या है, बहुत बल्कि ग्रुप है। आपको हमेशा बताया गया कि पहले इसको 14 करना होगा, चलो इसको 14 कर लिए। अब जब इसको 14 कर लेंगे, अब आपके पास बोल रहा है कि क्या लाने के लिए, तो RC डबल बॉन्ड OH, चूँकि 14 हो चुका है इसलिए क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना होगा, देखो आपको करना ये होगा कि ये इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ निकाल के इस पर अटैक करवा दो, और आपके पास क्या हुआ, गौर से देखो तो RH, यहाँ PPS3, यहाँ PPS3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे क्या हुआ H। तो ये आपको यहाँ पर आके क्या हो गया, यहाँ पर आपका बन गया। और आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर डी इंसर्ट करवाओगे, क्या करवाओगे, डी इंसर्ट। तो आपको तो पता है कि भाई आपके पास डी इंसर्ट करवाओगे तभी तो आप RC डबल बॉन्ड OH को लाए ही, इसको थोड़े ना हटा दोगे, आप इसको थोड़े ना हटा दोगे, तो क्या करोगे, किसको हटाओगे तब। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे कि आप ऐसे केस में आप यहाँ पर CO को यहीं छोड़ दोगे, गौर से देखो CO को आप यहीं छोड़ दोगे, CO को आप यहीं रहने दोगे, और R और H को यहाँ से क्या कर दोगे, आप बाहर निकाल दोगे। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, RH PPS3 हॉल 2 एक Cl और क्या बन गया, एक और क्या है आपके पास CO, और यहाँ से RH क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। बोलो समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी इंसर्शन हो गया, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, डी इंसर्शन आपने किया, जैसे आप माइग्रेटरी इंसर्शन करते थे उसी का उल्टा में क्या होता है, डी इंसर्शन, ठीक है। चलो तो इस तरह से हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर जिस तरह इंसर्ट किया जाता था, यहाँ इंसर्ट को इंसर्ट नहीं किया गया बल्कि डी इंसर्ट किया गया। तो R और H को क्या किया गया, बाहर कर दिया, और आपका प्रोडक्ट इस तरह से बन गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अब हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या है, कह रहा है कि ओलिफिन जो होता है वो कन्वर्ट इनटू, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ओलिफिन है ये कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कीटोन में नहीं। अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा लेकिन कीटोन में नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का, ओलिफिन जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, इसको हमने क्या दे दिया, CO दे दिया और H2 दे दिया, ठीक है। इसको क्या दे दिया, CO दे दिया और H2 दे दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हो तो ये रहा है कि CO प्लस H2 तो क्या बन गया, सबसे पहले H, C डबल बॉन्ड H बना, और उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ जाएगा और H जो है निकल के यहाँ से यहाँ जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो RCH2 C डबल बॉन्ड O और ये H बन गया। बोलो आई बात समझ में। तो एक तो ऑप्शन था कि आपके पास क्या बन गया, एक ऑप्शन था कि आपके पास ये बन गया, यहाँ से अटैक हुआ तो ये बना, यहाँ से अटैक होता तो क्या बन जाता, फिर ये ब्रांच बन जाता। सपोज करो अगर यहाँ से निकल के यहाँ अटैक करता तो आपके पास क्या बनता, तो आपके पास बनता H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 और ये R, तो आपके पास ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता। समझ रहे बात को, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर ब्रांच वाला बन जाता। तो ये क्या कहला, ये कहला हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है। ये क्या कहला, ये कहला हाइड्रोफॉर्माइलेशन, कि आप हाइड्रोजन का यूज करके आप फॉर्माइलेशन करवाए। गौर से देखो हमने हाइड्रोजन का यूज किया है, और फॉर्माइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन बनाना। तो कीटोन नहीं बनाना है, ओनली अल्डिहाइड बनाना है। देखो तो फॉर्माइल आपको याद होगा 11-12 में आपने पढ़ा होगा कि आपको अल्डिहाइड को फॉर्माइल भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, कि आप जो है हाइड्रोजन का यूज करके एल्कीन को आप क्या बना रहे हैं, फॉर्माइल बना रहे हैं। ओके अच्छा, फॉर्माइल बन गया तो उसको बोल रहा है आप एक NaBH4 दे दो। अभी तो बोलोगे सर ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, NaBH4 देंगे तो H माइनस आएगा और जो C डबल बॉन्ड OH था उसको क्या कर देगा, CH2OH बना के चला जाएगा, है कि नहीं। अगर आप क्या करेंगे NaBH4 LiLH4 देंगे तो वो क्या करेगा, अल्डिहाइड कीटोन को खत्म करता है तो उसको खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भाई इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज कीजिएगा, आप इसमें जो है कैटलिस्ट कौन सा यूज कीजिएगा, तो कैटलिस्ट यूज होता है कोबाल्ट हॉल 2 CO हॉलेट। ये है आपका कौन, सोर्स, ये कौन है आपका सोर्स है। और जब इसको हम हाइड्रोजन देते हैं तो हमारे पास बन जाता है HCO CO4। ये है हमारे रिएजेंट जो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में काम आता है। CO2 CO हॉलेट हमारा सोर्स, उसको हाइड्रोजन दिए तो हमारे पास क्या बना, HCO CO4। तो ये खुद में अपने 18 इलेक्ट्रॉन सब स्पीसीज है, ये आप चेक करके देख लीजिए। तो ये क्या हो गया आपको, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ज़्यादातर जो होते हैं ना, जो आपके स्पीसीज होते हैं कैटलिटिक रिएजेंट, वो 18 से स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर क्या करेगा, ये कैट आपको 18 स्पीसीज से स्टार्ट होगा। चलो अब अगर 18 है तो इससे तो काम होगा नहीं, 18 तो डायरेक्ट कभी करेगा नहीं, यूज हम इसको करेंगे, लेकिन ये पहले क्या करेगा, अपना एक CO छोड़ देगा ताकि क्या हो सके, HCO CO3। अब ये 16 भी हो गया और ये रेडी है किसके लिए, रेडी फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडी है हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू कैटलिस्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है आपके पास कि CO2 CO हॉल 8 HCO CO हॉल 4 Mn2 CO हॉल 10 H2CO, ठीक है, CO हॉल 4, ये कोबाल्ट ही है। जैसे हमारे पास ये IR4 CO12। तो भाई साहब अच्छी तरह बात समझ जाइए कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन में सिर्फ ये और ये यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होता है, सिर्फ ये या ये दे दे, समझ जाना है कि आपको हाइड्रोफॉर्माइलेशन कराना है। आप ध्यान से इसको गौर से देख लीजिए, CO2 CO8 और HCO CO4 इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का यूज करेंगे और जो एल्कीन है वो क्या बन जाएगा, वो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो कितना आसान है कि आपके पास दिया हुआ है R ऐसे करके, हमारे पास CO दे दिया, H2 दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको, यहाँ पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए आपको HCO CO हॉल 4 दे दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCH2 C डबल बॉन्ड O H में। बोलिए आई बात समझ में, कितना आसान है, ठीक है। चलिए आप इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझिए कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर जो है गौर से देखिए, आपके पास ये रहा CO
CO हॉल 4 है सपोज करो। तो आपके पास ये कितना हो गया, ये तो 49, तो 18 हो गया। इसको क्या कर दो, हॉल 3 कर दो, तो ये क्या रह गया आपके पास, 16 हो गया। क्या हो गया ये, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने क्या किया कि इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया सपोज करो, तो क्या हो गया, देखो हमारे पास हो गया CO, ठीक है, H CO3, और ये इससे आगे क्या हो गया, जुड़ गया, इससे इस पोर्शन से क्या हो गया आपको, जुड़ गया। चलो अगर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, देखो तो जुड़ गया अगर, तो क्या हो गया, ओलिफिन इंसर्शन हो गया। पहले ओलिफिन क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, ओलिफिन का इंसर्शन, हाइड्रोजन यहाँ और ये टूट के यहाँ लग गया। तो आपके पास क्या बना, गौर से देखो तो ओलिफिन इंसर्शन आप समझते हैं, CO हॉल 3, और इसमें क्या लग गया आपको यहाँ पर, तो ये इस तरह से 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और यहाँ क्या लग गया आपको, R लग गया। देखो तो ये आपको यहाँ ओलिफिन इंसर्ट हो गया। ठीक है, ओलिफिन इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गौर से चेक कीजिए कि यहाँ पर आपके पास 16 था, जब हमने क्या किया, ओलिफिन इंसर्ट करवाया तो हुआ क्या, तो हुआ कुछ नहीं, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है हाइड्रोजन, तो वापस एक ही इलेक्ट्रॉन डाला है ना, तो इसलिए अभी भी क्या हो गया, ये अभी भी ये 16 इलेक्ट्रॉन ही है, ये अभी भी क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 16 है तो क्या करो, आप इसमें एक CO ले आओ, आप इसमें क्या कर दो, एक CO ला दो। तो जैसे आप CO ला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, मतलब CO हॉल 4। ठीक है, और ये ऐसे तो है ही, और साथ में क्या हो गया कि ये आपको 16 से 18 हो गया। तो एक काम करो, इसमें जो है ये जो पोर्शन है CO हॉल 3, ऐसे करके एक CO को यहाँ पर आप लगा दो, ध्यान दो, एक CO को यहाँ लगा दो। क्या है, ये अभी 18 है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से R वाले पोर्शन को पूरा तोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, माइग्रेशन करवा दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, माइग्रेटरी इंसर्शन हो गया। ये क्या हो गया, माइग्रेटरी इंसर्शन। इसको तोड़े यहाँ लगा दो, तो आपके पास क्या बना, CO, ये कार्बोनिल है हॉल 3, कोबाल्ट, और यहाँ क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर आपको क्या लग गया, R लग गया। ठीक है, और जब यहाँ तक आप लेके आ ही गए तो आपको क्या कराना है, रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है। क्या कराना है आपको, तो यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है। रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है तो आपको तो पता है कि जब ये यहाँ से यहाँ गया है, जब ये यहाँ से आपको क्या हो गया, यहाँ गया है, इस कोबाल्ट पे एक हाइड्रोजन भी तो आया होगा। क्या इसमें क्या कराना है हमें, जैसे कि सोच के देखो, यहाँ था तो यहाँ पर हमने जब जगह खाली हुआ था तो किसी को तो लाओगे आप, तो यहाँ किसी को तो लाओगे, तो क्या लाएंगे, H2 को लाएंगे हम। जब ये जगह खाली हुआ निकला तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले H2 को लाएंगे हम। इस जगह पे जो जगह खाली हुआ है यहाँ पर, सोच के देखो ना कितना इसके पास जगह खाली हुआ। देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट H2D7 9 हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 दूनी, ये 3 दूनी 6 और 1 7, दोनों 7 16, तो हाइड्रोजन लाना होगा ना आपको। तो जैसे हाइड्रोजन लाए तो क्या हुआ, कोबाल्ट, यहाँ कार्बोनिल का हॉल 3, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ऐसे करके R है। और अब आप उसी टाइम में क्या करोगे, इसका माइग्रेटरी इंसर्शन करवा दोगे। गौर से देखो, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो ज़रा चेक करो तो ये वापस से ये वाला वही बन गया, लेकिन यहाँ से निकला कौन, तो निकला आपके पास R CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही निकला ना। तो ज़रा चेक करो, जो हमारे पास R था, देखो यहाँ पर जो R था, CH डबल बॉन्ड CH2 था, देखो ना हमारे पास जो क्या था, हमारे पास जो R CH डबल बॉन्ड CH2 था, हमने इसको क्या बना दिया, R CH2 और यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ पर इसमें C डबल बॉन्ड O और H। देखो समझे बात को। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर R से हमने इसको पूरा का पूरा पोर्शन को यहाँ से अलग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने अपने अल्डिहाइड लगा दिया। तो कितना आसान है ये। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पर मेजर स्टेप क्या क्या फॉलो हुआ, ज़रा मेजर स्टेप को चेक करो कि मेजर स्टेप क्या क्या फॉलो हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास 16 था, ठीक है, 16 में हमने सबसे पहले क्या करवाया, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हुआ, देखो तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास देखो 16 है, इसको हम ला रहे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, इंसर्शन करवाया। गौर से देखो, हमने यहाँ पर क्या करवाया है, हमने यहाँ पर CO को इंसर्ट करवाया। तो हमारे पास एक स्टेप है कौन, इंसर्शन, हमारे पास एक स्टेप इंसर्शन। अगले स्टेप में देखो हमने यहाँ से माइग्रेटरी इंसर्शन करवाया। देखो इसको हटाया, इसको यहाँ हटा के यहाँ पर क्या किया, जगह खाली किया है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन करा रहे हैं। गौर से देखो तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है।
तो हम गौर से बोल सकते हैं माइग्रेशन और इंसर्शन को मिला के बोल सकते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है यहाँ पर, यानी इसमें सब एक स्टेप में क्या हो रहा है, माइग्रेटरी इंसर्शन। अच्छा आगे देखो, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पर आ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो हाइड्रोजन को आने पर क्या बोलते हैं, तो रिडक्शन हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखो कि हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड किया है, तो हाइड्रोजन को बाहर से कोई ऐड हुआ तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं। गौर से सोचो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और फिर बाद में यहाँ से हमने पूरे ग्रुप को बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। तो सोच के देखो कि यहाँ 3 स्टेप मेनली यूज हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, माइग्रेटरी इंसर्शन करवाया है, ये अलग बात है, एक स्टेप में पहले हमने क्या कि इंसर्ट किया, माइग्रेशन किया, तो या उसको अलग अलग स्टेप में कर देते आप। तो हमारे पास क्या हो गया, माइग्रेटरी इंसर्शन एक हुआ है, दूसरा ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ और तीसरा क्या हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। चलिए अब जैसे इसका बड़ा सिंपल सा बात है कि भाई आपके पास अगर ये हो, जैसे आपके पास ये दे दिया है ऐसे, इसको दे दिया है CO और साथ में H2 और वही रिएजेंट आपको दे दिया रोडियम का RH2O3, तो सिंपल समझ जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये वही स्टेप की बात कर रहा है और आपको क्या लगा देना होगा, यहाँ पर अल्डिहाइड लगा देना होगा, देखो समझो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ ये जो हमारे पास जो रिएजेंट अभी हमने देखा HCOCO4, जिसका काम क्या हो, CO को अल्डिहाइड बना के साइड में लगा देना, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रॉब्लम है कि ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इट वर्क्स एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर 140 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम करता है ये। अब इतना टेम्परेचर मेंटेन करना, और प्रेशर कितना चाहिए इसको, प्रेशर चाहिए 200 से 300 एटमॉस्फेयर। तो इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर जो होता है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ओके। दूसरा क्या होता है ना कि नॉर्मल और आइसो का जो फ़र्क है, नॉर्मल इज टू आइसो, ठीक है। नॉर्मल और आइसो का जो फ़र्क है, मतलब नॉर्मल चेन बनता है और एक आइसोप्रोपेन बनता है, बना ना भी, देखा ना जस्ट आपने कि हमारा नॉर्मल भी बनता है और आइसो भी बनता है, देखो अभी बताया तो मैंने आपको भी, देखो बताया ना, नॉर्मल भी बनता है और आइसो भी बनता है ना, ये नॉर्मल है और ये आइसो है। तो नॉर्मल और आइसो का जो चेन का जो होता है फ़र्क यहाँ पर, वो 4:1 होता है, ठीक है। कि यहाँ पर आपको क्या हो गया कि नॉर्मल इज टू आइसो इज इक्वल टू 4:1, यानी कि नॉर्मल आइसो दोनों बन जाएगा। इसीलिए क्या होता है ना कि नॉर्मल और जो ब्रांच रेशियो का जो गुड है वो अच्छी बात नहीं है ना कि दोनों एक साथ आ गए, और वो भी 175 और ये 100% और 25% की रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, ये 80% है और ये 20% है। इसको हटाएंगे कैसे, हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्योर, हमें तो प्योर रिएजेंट चाहिए ना, ठीक है। इसलिए क्या होता है ना कि ये हमारे पास जो कैटलिस्ट है, ये उतना अच्छा कैटलिस्ट के तौर पे हाइड्रोफॉर्माइलेशन में यूज नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास ये अच्छा कैटलिस्ट के रूप में यूज नहीं होता, तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ कुछ और कैटलिस्ट लेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, बेटर कैटलिस्ट लेंगे। हम एक ऐसा कैटलिस्ट लेना चाह रहे हैं जो हमारे पास नॉर्मल और आइसो, जो पिछला वाला कैटलिस्ट 4:1 का रेशियो दे रहा था, हमारा नया वाला कैटलिस्ट जो है वो 8:1 का रेशियो देगा। 8:1 का रेशियो का मतलब हो गया कि अब ये पहले की कंपेयर में अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये पहले कंपेयर में जैसे ये आपको 80% बनता था, ये 20% बन रहा था ना, अब ये लगभग 92% बनेगा और ये 7-8% के आसपास बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये केस पहले से बेटर हुआ। अब क्या हो गया, तो इसका हमने जो कौन सा रिएजेंट यूज किया था, हम रिएजेंट यहाँ नया रिएजेंट यूज कर रहे हैं HCO3 PB4, ठीक है, PBU3 ये, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि नया रिएजेंट हमने यहाँ पर क्या किया, इसको नया रिएजेंट हमने यूज किया है, ठीक है। तो जो नया रिएजेंट हम इसको यूज करेंगे, ये P मतलब फॉस्फोरस है, ब्यू से ब्यूटाइल लगा हुआ है उसमें, तो जैसे ये रिएजेंट जो हम यूज करेंगे, इसके साथ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है इसके साथ कि जैसे आपके साथ यहाँ पर गौर देखिए PBU3, यहाँ कोबाल्ट हो गया, यहाँ कार्बोनिल है, यहाँ कार्बोनिल है, और ये ऐसे करके लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो होगा यहाँ पर क्या कि ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो होगा टूट कर यहाँ आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा एल्कीन डायरेक्टली यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और अब जाके जब ये एल्कीन यहाँ हमारा बनता है, गौर से देखिए ये जो हमारा बनता है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि ये आपके साथ जो बना हमारे पास, ये आपके पास ऐसे, ये देखो PBU यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है, ये ऐसे है, और इसमें आपके पास यहाँ CO2 PBU3, यानी ये पूरा पोर्शन आके इसमें लग गया। देखो पहले ये टूटा ऐसा बना और फिर क्या हो गया, ये इसके साथ आगे इस तरह से क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये होता है आपको कौन, लेस स्टेबल होता है ये,
ठीक है, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और साथ में क्या होता है, बल्कि लिगैंड होता है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल के केस में तो आसानी से कर देगा, लेकिन जैसे बल्कि करने की कोशिश करोगे, आप सोच के देखो कि बल्कि क्यों हुआ था। देखो हमने नॉर्मल किया था, मतलब नॉर्मल और बल्कि क्यों हुआ था, सोच के देखो। तो बल्कि इसलिए हुआ था ना, देखो ये जैसे हमारे पास जो थे, देखो ये जो था हमारा, तो इसमें क्या था कि जब ये वाला पोर्शन यहाँ से टूट के, देखो ये वाला पोर्शन यहाँ से टूट के अटैक करता है यहाँ पे, जब ये वाला पोर्शन अटैक कर रहा था तो प्रॉब्लम तो क्या हो रहा था हमारा, तो हमारा नॉर्मल कंडीशन आ रही थी। गौर से देखो हमारी नॉर्मल थी, हम यहाँ पर अटैक करता, ये यहाँ अटैक किया था, हमारे पास जो चेन बना वो क्या था, नॉर्मल चेन था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इस कैटलिस्ट को, तो प्रॉब्लम ये होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि ये पोर्शन क्या हो गया, बहुत बल्कि है, तो इसके साथ यहाँ पे जाके अटैक करने का चांस ही नहीं है, इस जगह से अटैक करने का चांस ही नहीं है। इसको जब भी अटैक करना होगा यहीं से अटैक करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, देखो PBU-3 है, 3 ब्यूटाइल लगा हुआ है, जिसके कारण कि यहाँ पे यहाँ से अटैक करवाना क्या हो गया, बहुत मुश्किल है, यहाँ से अटैक कराना क्या हो गया, आसान हो गया। इसलिए क्या हो गया, यहाँ से अटैक होगा और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो स्ट्रक्चर आपको लेस बल्कि बनेगा। इसलिए नॉर्मल और जो आइसो है, या नॉर्मल वर्सेस जो ब्रांच है, इसका जो रेशियो होगा वो 4:1 के बदले क्या हो जाएगा, 8:1 आ जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, ये तो उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। हम ले लेंगे जैसे आपको HRHCO PPS3 ये ले लेंगे। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसमें तो नॉर्मल और आइसो का जो रेशियो है ना वो 16:1 आता है, और 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी चाहिए, और रूम यानी कि रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, इस पे ये हमारा काम कर देता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो रिएजेंट है थर्ड कैटलिस्ट, ये सबसे बेटर है हमारे किसके लिए, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाने के लिए। समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, सबसे बेस्ट है हमारे हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए। आप इसी को याद कर लीजिए, HRHCO PPS3। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा इसका क्या काम है, ये आपको दे के सवाल सामने दे देगा कि भाई बनेगा क्या। आप सीधा समझ जाना कि ये HRHCO PPS3 ये क्या करवाता है, तो ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाता है। चलो ठीक है, और एक और है भाई हमारे पास एक HRHCO PR3, ये सब बेसिकली रिसर्च लेवल के लिए है। इसमें जो रेशियो है वो 19:1 का होता है, इसमें जो रेशियो क्या होता है, 19:1 का होता है। तो ये सब से मत पढ़िए आप, ठीक है, ये सब रिसर्च के लिए है। सपोज कीजिए ये दे दिया, CO दे दिया प्लस H2 दे दिया, और रिएजेंट दे दिया HCO, आँख मूंद के आप क्या करवा दीजिएगा, इसमें आप एक CHO जोड़ दीजिएगा, यहाँ तक आपके पास है ही, इसमें एक CHO जोड़ दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, इसमें क्या कर देना, आपको एक CHO जोड़ देना। देखो 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, इसमें क्या कर देना, एक CHO जोड़ देना है, बस सिंपल है। छोटा बच्चा भी कर ले इस क्वेश्चन को, समझ रहे हैं बात को। ओके, वेरी गुड। ओके, जैसे कि और भी एग्जांपल है हमारे पास, और भी हमारे पास छोटे छोटे एग्जांपल हैं, तो हम उसको कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है ऐसे करके, इसमें बोला है CO + H2 और साथ में यही दे दिया है। तो आप बोलो सर यही तो है, हम बोले हाँ यही है, सॉरी मैंने बोला हाँ भाई यही है। इसमें आपको क्या लगा हुआ है, 1 2 3, और यहाँ पे आपको ऐसे करके हम दिखा सकते हैं कि सर ये बना। अब इसको बोल रहा है अल्डोल कंडेंसेशन करवाने, तो भाई अल्डोल कैसे होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के, अल्डोल आपको याद नहीं है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाले दूसरे की इसी पर अटैक कराइए, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्डोल का। देखो मैंने बोला यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि ऐसे, इसमें जिसमें से निकलेगा वो यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ से अटैक करेगा वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे C, यहाँ OH, आपको पता है यहाँ OH आएगा तो यहाँ H और OH निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपके पास इधर क्या बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा। और जो अल्डोल कंडेंसेशन करवा ही दिया, अल्डोल कंडेंसेशन करवा के आपको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है हीट करने के लिए। इससे क्या बोल रहा है, हीट करने के लिए, मतलब हीट करने पे अल्डोल कंडेंसेशन में हीट होता ही है। इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि H2 दे दीजिए। तो H2 दे दीजिए, तो क्या क्या H2 दे दीजिएगा, H2 दे दीजिएगा, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर आपको बोलेगा कि भैया 2 तरह का काम करो, आपको ये दे देगा विल्किंसन कैटलिस्ट, तो विल्किंसन कैटलिस्ट इसको निपटा देगा। और अगर इसको विल्किंसन कैटलिस्ट के बदले अगर आपको क्या दे दिया, आपको विल्किंसन कैटलिस्ट के बदले रोडियम वाला कैटलिस्ट दे दिया, जिसका काम क्या था, बाइनेप टाइप का, तो वो क्या करेगा, इसको निपटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या विल्किंसन कैटलिस्ट दे दिया है, और आपको बाइनेप दे दिया है, बाइनेप के साथ RuCl2 दे दिया है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट इसको ख़त्म कर देगा, और जो बाइनेप कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, इसको ख़त्म कर देगा। बोलिए
समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वॉकर प्रोसेस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट यहाँ आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है WACKER वॉकर प्रोसेस। ठीक है, हम बात करते हैं वॉकर प्रोसेस की। तो वॉकर प्रोसेस के लिए क्या हो गया, सिंपल कि भाई यहाँ पर जो हो गया कि एल्कीन को जो है ना, हम लोग यहाँ पर है कि यहाँ पर बोल रहा है कि भाई द कैटलिस्ट एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू एल्कीन, कि हमारे पास एक एल्कीन, रिलैक्स हो जाओ, ये रहा हमारे पास एल्कीन और इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देते हैं ½ O2। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट हमने यूज किया, वॉकर कैटलिस्ट यहाँ यूज किया और कैटलिस्ट यूज करने के बाद क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड OH बन गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या हो गया कि सिंपली वैकर प्रोसेस में क्या होता है, हम ओलिफिन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अल्डिहाइड में। किसमें यूज करते हैं हम, अल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ कीटोन भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि ये कैटलिस्ट कौन होगा भाई, तो कैटलिस्ट जो होगा यहाँ पर कौन यूज कर सकते हैं हम, तो कैटलिस्ट यूज होगा हमारा PdCl2 PdCl4 2-, ठीक है, या PdOAC2। यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि पैलेडियम पे +2 होना चाहिए वैकर प्रोसेस के लिए। ठीक है, पैलेडियम पे क्या होना चाहिए, वैकर प्रोसेस के लिए इस पे +2 होना चाहिए। और इसके साथ में को कैटलिस्ट भी होता है। क्या होता है, को कैटलिस्ट। क्या होता है को कैटलिस्ट, तो CuCl2। यानी आपके पास वैकर प्रोसेस करवाने के लिए आपके पास लेड का क्लोराइड होना चाहिए और प्लस कॉपर का क्लोराइड होना चाहिए। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वॉकर प्रोसेस। यहाँ PbCl2 क्या है, कैटलिस्ट है, और CuCl2 क्या हो गया, को कैटलिस्ट है। समझ रहे बात को, कि एक है आपके पास कैटलिस्ट और दूसरा कौन है आपके पास, दूसरा आपके पास है को कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को समझना होगा कि ये सर काम कैसे कर रहा है, सर ये जो है ये रिएक्शन काम कैसे करता है, समझेंगे। जैसे कि हमने क्या किया कि आपके पास PdCl4 2- है, मतलब बेसिकली +2 ही है PD, और प्लस C2H4 इसको दिया हमने, और साथ में क्या दिया, H2O दिया। तो इसकी हेल्प से ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया एक साइड में। तो क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या हो गया, ये देखो ये जो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो पैलेडियम था, पैलेडियम पे +2 था ना, तो पैलेडियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये वाला पैलेडियम, ठीक है, और हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, मिलके क्या बनेगा, HCl। ठीक है, तो क्या बना हमारे यहाँ पर, देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन था, देखो ऑक्सीजन तो एक ही जुड़ा ना, गौर से देखो ऑक्सीजन तो एक ही जुड़ा, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 क्लोरीन को पकड़ेगा, लेकिन 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा जो निकलेगा, 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा निकल के 2Cl- निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये रहा पैलेडियम, इसको भी यूज करना है CuCl2 को, और साथ में 2Cl-। इससे क्या होता है, PdCl4, और यहाँ क्या बना आपको 2- और साथ में 2CuCl। और ये जो 2CuCl है ये क्या करेगा, उस O2 को पकड़ेगा, ½ O2। अब आइए ½ O2 को, तब ये ½ O2 को पकड़ेगा और साथ में ये HCl जो उसको पकड़ेगा, और आपके पास क्या हो जाएगा 2CuCl2 और साथ में H2O। जब आप इसको ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सब कट जाएगा, CuCl CuCl। ठीक है, देखो HCl HCl, या मतलब HCl की कट गया। उसके बाद PdCl4 2- PdCl4 2- ये भी कट गया। पैलेडियम कट गया। CuCl2 और CuCl2 ये भी कट गया। ठीक है, क्या बच क्या रहा है फिर, तो आपके पास बच ये रहा है यहाँ पर कि देखो ये रहा C2H4, ये रहा H2O। ठीक है, H2O भी कट गया ना, हाँ जी H2O भी कट गया, तो H2O नहीं आएगा, C2H4, और साथ में क्या दे दिया यहाँ पर, Cl- भी कट रहा है, देखो Cl- भी कट जा रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, C2H4 के साथ ½ O2 दिया गया, और इसके साथ में क्या हो गया, ये क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O और ये H। ये इसका प्रोसेस था। ये सिंपली आप समझते हैं कि वॉकर प्रोसेस में क्या होता है, PdCl2 और CuCl2 ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि एल्कीन वगैरह को क्या बना देते हैं, अल्डिहाइड बना देते हैं। ठीक है, यानी कि एल्कीन होगा, कोई भी एल्कीन हो उसको ये क्या बना देगा, अल्डिहाइड बना देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉकर प्रोसेस। ठीक है, चलिए इन सब में मत उलझिए, ये सब के चक्कर में फालतू में फंस के आप परेशान हो जाएंगे। ये किसी सेंस का नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। तो वॉकर प्रोसेस में आपको याद रखना है कि वॉकर प्रोसेस में PdCl2 है, CuCl2 है, और इसका काम क्या है, किसी अल्डिहाइड, मतलब आपको क्या करना, किसी एल्कीन को अल्डिहाइड या कीटोन में बदल देना। यहाँ अल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। चलिए आपको रिवीजन करते रहना होगा।
ठीक है, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें आपके पास ये रहा आर, ये ऐसे है, और ये रहा आपके पास कौन, पैलेडियम 2+। तो पैलेडियम 2+ है तो क्या करेगा, देखो ध्यान से, देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या बना आर ऐसे करके, यहाँ पैलेडियम प्लस, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आया, हमने इसको क्या दे दिया, H2O दे दिया, तो हमारे पास क्या बना आर ऐसे, ये पैलेडियम प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ OH लग गया, और OH लगा तब क्या करेंगे यहाँ पर गौर देखो, यहाँ पैलेडियम प्लस है तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे जाएगा, पैलेडियम इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये क्या करेगा, ये पैलेडियम को हाइड्रोजन क्या कर लेगा, आपको पकड़ लेगा, ध्यान दो। तो आपके पास क्या बना आर, ये OH, और यहाँ क्या बना पाई। अब चूंकि ऐसा बन गया तब क्या करेंगे आर, ये देखो ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया CH3। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से क्या बन गया, आपको ये टॉटोमेरिज्म होते होते यहाँ से प्रोडक्ट हमारा यहाँ बन गया, देखो इसमें। तो इसमें पॉसिबिलिटी था कीटोन का, तो हमने कीटोन बना दिया। कीटोन का पॉसिबिलिटी नहीं होता, स्टेप एग्जांपल होता, तुम क्या बनाते, अल्डिहाइड बनाते। समझ रहे बात को, कि जैसे ये हो जाता तुम क्या करते, अल्डिहाइड ही बनाना ऑप्शन था ना, लेकिन जैसे ये हमारे पास ऑप्शन आया, इसमें क्या बना सकते हैं हम, कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला भी प्रोडक्ट हमारा बन के रेडी हो गया।